गए दाम में हम जब से नशेमन छोड़ा, निकहते गुल न मिली जब से है गुलशन छोड़ा। हम कहीं के न रहे इज्जत बारी की कसम, हम कहीं के न रहे इज्जत बारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे स्टेज पर बहुत सारी रोशन हस्तियां जलवा अफरोज हैं। बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त की किल्लत है, बगैर किसी तमहीद के दावत खिताबत देना चाहूंगा। मुहतरम व मुकर्रम नमूने असलाफ अजीमुल मर्तबत हजरत प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नौमान साहब, मोहतमिम मदरसा दारुस सालिहीन शाहजहांपुर से मैं हजरत वाला से बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और हम सामाईन को अपने खिताब से नवाजें। मैं ये कहता हूँ कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब। ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाला अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। व क़ाला अल्लाहु तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और इस्लामी हमारी बहनों, मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात आपसे करूँगा और ख़ुद अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को भी सामने रख कर जो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा, अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी आ जाएँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी आ जाए। ख़िताब इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम का होना है और आप सब उन्हीं को सुनने के लिए जमा भी हुए हैं। और ज़ाहिर है कि एक शख्स ने इतना तवील सफ़र करके अपने तमाम चीज़ों को बाला-ए-ताक़ रख कर आपके इस दियार में एक मदरसे की संग बुनियाद रख कर और फिर आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातचीत और गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं जो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में आज मुसलमान बहुत तकलीफ़ के अंदर है। चारों तरफ से ये महसूस होता है कि यलगार अगर किसी के ऊपर है तो इसी के ऊपर है। कभी हमने कभी सोचा भी था क्या वो दिन आएगा कि जहाँ बजाय मोहब्बतों के लोग हमसे नफ़रत करने लगेंगे। एक दौर था कि इस्लामी तालीमात जब मुसलमानों की ज़िंदगी में थी तो लोग मोहब्बत किया करते थे, सच को तलाश करते थे तो मुसलमानों के पास आया करते थे, हक़ को देखना चाहते थे तो मुसलमानों की ज़िंदगी का मुताला करते थे। वहदानियत के तसव्वुर से मुसलमान सरशार था, मोहब्बत रसूल से इसका दिल भरा हुआ था। इसकी ज़िंदगी की आँखों से, इसकी ज़िंदगी के चलत फिरत से, इसकी ज़िंदगी के गुफ्तार से, इसकी ज़िंदगी के किरदार से अगर कोई चीज़ नज़र आती थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम नज़र आता था। जब ये ज़ुबान खोलता था तो इसकी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती थी। जब ये ज़ुबान से कोई चीज़ बोलता था तो हक़ की बात करता था, इंसाफ की बात करता था, कहीं कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता था।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। मैं और आप अपने आप को इस हदीस की रोशनी में देखें कि मेरी ज़िंदगी में झूठ है या सच है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सिर्फ मजाक के लिए भी हम एक दूसरे से न जाने कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं। अपने घर वालों से, अजीज़ व क़ारिब से, रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, दोस्तों से और तमाम कायनात के लोगों से मुसलमान झूठ बोलता है। चाहता है उन इज़्ज़तों पर पहुँचना जिसके ऊपर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला मअीन थे। चाहता है उन मेआर को हासिल करना जिसके ऊपर अइम्माए मुज्तहिदीन थे। हम उन जगहों पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे बुजुर्गान दीन थे। अल्लाह वालों की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ दिलों के ऊपर असर करते थे। हमारी तकरीरें तवील हो गईं लेकिन ज़ुबान और किरदार के हमारे असरात लोगों पर मुरत्तिब होना ख़त्म हो गए। उसकी वजह क्या है? मैंने कुरान को छोड़ दिया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े को छोड़ दिया। मेरे घर में शादी होती है, मैं गैरों के तरीक़ों को अपनाता हूँ। मेरे घर में मौत होती है, मैं गैरों के तरीक़ों को अपनाता हूँ। मेरे घर में पैदाइश होती है, हज़ारों के पटाखे मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं जानता कि अगर मेरे घर के अंदर औलाद हुई तो आज सबसे पहली चीज़ जो इसके कान में कहलाई जा रही है वो अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है कि बच्चा दुनिया में जन्म ले तो उसके जहन पे पहली चोट जो लगे, पहली हैमरिंग जो उसके ऊपर हो, पहली बात जो उसके कानों तक पहुंचे, इस दुनिया में आते ही वो किबरियाई की, वो अल्लाह की किबरियाई की दावत, वो अल्लाह का बोल उसके जहन के अंदर आ जाए। दुनिया में अगर इसके 100 साल रहना है, 100 साल नहीं 1000 साल रहना हो तो इंशाअल्लाह का जब तक वो जिंदा रहेगा, चूंकि पहला बोल उसके कानों पे जो पड़ा है वो अल्लाह अकबर की सदा है। तमाम कायनात के अंदर तमाम झमेलों में फंसकर, तमाम मुश्किलात में घिरकर इसका ज़हन ये होगा कि मुसीबत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और मुसीबत को दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तो तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं होगी बल्कि तवज्जो इल्लाह की तरफ होगी। इसकी कायनात के मसलों को ये दूसरों के सामने नहीं हल कराने पहुंचेगा, ये तो पहुंचेगा बारगाह इलाही के अंदर। बीमार हुआ तो पहले अल्लाह को मनाएगा, बाद में डॉक्टर के पास जाएगा। मसला उठा तो पहले मस्जिद की तरफ जाएगा, बाद में हुकूमत की तरफ नजर करेगा। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो सारे इंसानों के कुलूब तो उसके इख्तियार में है ना, वो सबके दिलों को नर्म कर देता है। मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि सारा काम मैं कर रहा हूं। जब मैं अपने वजूद में खुद कादिर नहीं था तो मैं अपनी दुनिया के कामों में कैसे कादिर हो सकता हूं? अल्लाह ने जो किस्मत में रख दिया है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, ये मेरा और आपका अकीदा है। अच्छी और बुरी तकदीर सिर्फ अल्लाह की तरफ से। हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे, बिल्ली रास्ता काट के चली गई, वापस आ गए, क्या हुआ? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। आजकल सीमेंटेड रोड है, आजकल डामर की रोड बनी हुई है, कच्ची रोड गांवों में भी नहीं दिखाई देती है। बिल्ली रास्ता काट के कैसे चली जाएगी? ईमान वाला अपने अमल से ये साबित करेगा। एक नहीं सैकड़ों बिल्लियां रास्ते काट के चली जाएं, लेकिन उसका यकीन है वहदहू ला शरीका पर, इसलिए कि कायनात का जो बनाने वाला है उसने इस मखलूक को बनाया और तुम्हें अशरफुल मखलूक बनाया। ये तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता। कौवा आके बैठ गया कांधे पर तो खत लिखकर भेज दो, अब मौत करीब आ गई। क्या मौत कौवे के जरिए से आती? नहीं, मौत का फरिश्ता आता है और वो मौत लेकर आता है अल्लाह के हुक्म से जो वक्त मुकर्रर हुआ। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक साहब आए, कहले हजरत सुना है जिस घर में कुत्ता पला होता है उस घर में फरिश्ते नहीं आते? फरमाया हाँ नहीं फरिश्ते आते हैं। मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पाल लिया है, अब मौत का फरिश्ता तो आएगा ही नहीं, इसलिए कि जब कुत्ता घर में है तो मौत कैसे आएगी? हजरत वाला ने पूछा ये बताओ कुत्ते को मरते हुए देखा है? कहाँ देखा है? का अगर वो कुत्ते को मौत आती है तो वही फरिश्ता, अगर तूने ये बहाना किया है तो वही तेरी रूह खींचेगा जो कुत्ते की खींच लेता है। तो ये ना समझे कि दुनिया के किसी हाथ के अंदर किसी की जिंदगी की डोर है। अगर डोर जिंदगी की है तो वहदहू ला शरीका के हाथ के अंदर है। यानी कितने लोग कितनों के पीछे पड़े रहते हैं, करोड़ों लाखों पड़ते हैं एक के पीछे, लेकिन अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहता है तो आसमानों और जमीनों के अंदर तमाम तर शुरूर और फितन के बाद अल्लाह जिंदा रखना चाहता है, कोई मौत नहीं दे सकता। और अगर मारना चाहता है
तो घर में बैठे बैठे भी मौत आ जाती है, लेटे लेटे भी मौत आ जाती है, कोई रोक नहीं पाता। डॉक्टरों का हुजूम बैठा है, हार्ट अटैक को कैसे रोका जाए। अल्लाह ने कहा हम दिखाते हैं कि मौत कैसे देते हैं और हार्ट अटैक कैसे करते हैं। अचानक जो डॉक्टरों का सरदार था, जो उनका सदर था, उसी को हार्ट अटैक हो गया और मर गया। कहा हम ऐसे मौत दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पैगाम हमें दूसरों तक पहुंचाना था। हम तो सो गए, हम तो सो गए। दुनिया के लोग इससे सोचते थे कि ईमान वाला आएगा, अल्लाह की बात को बचाएगा, ईमान वाला आएगा, रसूलुल्लाह के तरीके को बताएगा, ईमान वाला आएगा, हक और बातिल के बीच फर्क को करेगा, ईमान वाला आएगा, औरतों के हुकूक को अदा करेगा, ईमान वाला आएगा, पड़ोसी के हक को अदा करेगा, ईमान वाला आएगा, ज़ईफों की मदद करेगा, ईमान वाला आएगा, कमजोरों की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, ईमान वाला आएगा तो बच्चे और बच्चियों से शफकत और मोहब्बत का मामला करेगा। ईमान वाला आएगा, एक औरत की इज्जत लुट रही होगी तो ये इज्जत बचाने वाला होगा। एक ईमान वाला आएगा, उसकी नजर गलत नहीं उठेगी, बल्कि जब नजर उठेगी तो बिल्कुल ऐसी नजर उठेगी कि एक गैर महरम अकेले चलते हुए महसूस करने लगे कि ये ईमान वाला मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला होगा, मेरी इज्जत को लूटने वाला नहीं होगा। लेकिन आज मेरी नजर खराब, मेरी जुबान खराब, मेरे कान खराब, मेरे हाथ खराब, मेरे पांव खराब, मेरा दिल खराब, मेरा दीन खराब हो गया और मैंने तमाम चीजों को छोड़ दिया। और अब मैं क्या करता हूं, चंद कौड़ियों के खातिर अपने ईमान को बाजार में बेच देता हूं। वोट का जमाना आता है ना, अभी तक एक के साथ चल रहे थे, अचानक रात को बदल गए। क्या हुआ कि 1000 पहुंच गए थे। होता ही नहीं होता है, बुरा ना माने, ये हालात है, आईना है, हम लोग देखें आईना। अच्छे खासे जा रहे थे, बच्चे को दीनी मदरसे के अंदर भेज रहे थे कि इसकी जिंदगी बनेगी, ये आखिरत बनाएगा हमारी। लेकिन अचानक किसी ने कहा कि अपने बेटे को मदरसे में क्यों भेज रहे हो, जाओ किसी जगह, बहुत अच्छी जगह स्कूल में भेज दो। हम फौरन मदरसे से बच्चे को निकाल लेते हैं। खूब पढ़ाइए और अल्लाह ताला आपको ताकत और कुव्वत दे। मेरे घर का एक एक बेटा और मेरे घर की एक एक बेटी तालीम को इस तरह हासिल करे कि दुनिया को हिदायत की रोशनी दे और दुनिया ये महसूस करे अगर इल्म सीखना है तो आओ कुरान की उस पहली वही को देखो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने अरब के नाम से, जिसने आपको पैदा करा है उसके नाम से पढ़िए, जिसने आपकी तख्लीक करी, आपको बनाया। ये पैगाम ईमान वाला देगा। लेकिन हम तालीम में सबसे ज्यादा पीछे। हमारे घरों में जिहालत तो बहुत है, रस्म रिवाज तो बहुत है, धन दौलत भी बहुत है, बारातों में लुटाने के लिए बहुत है। बीवी के भाई की अगर शादी हो जाए, नोट की गड्डी को अपने बंदूक की उस पर रखते हैं कि 10,000 उड़ा दिए मैंने। अरे नादान, इस 10,000 का इस्तेमाल किसी एक बच्चे की पढ़ाई में लगा देता, जब तक ये इल्म की रोशनी फैलाता और इसके जरिए फैलाते, हमेशा तुझे सवाब मिलता रहता। तूने 10,000 की गड्डी लगा दी, बीवी भी समझती कितना बेवकूफ है, जरा से कहने पर 10,000 की गड्डी को नोट से, बंदूक से उड़ा दिया। इससे बड़ा नादान तो मिलने वाला नहीं। उसी दिन से कंट्रोल शुरू हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गलत करें, अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करें, अपने बेटियों को हुकूक को अदा करें, अपने घर की बच्चियों की तालीम करें। और मैं एक दूसरी चीज अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरे घर की बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो आपने खानदान को तालीम याफ्ता कर दिया। हाँ, तालीम कैसे हो? तालीम दीनी भी हो, दुनियावी भी दीजिए। दुनिया को तर्क नहीं करना है, दुनियावी तालीम दीजिए, लेकिन हुदूद के दायरे के अंदर, शरीयत के हुदूद के अंदर कीजिए। मेरा और आपका काम यह है कि अपने इलाकों के अंदर ऐसे कॉलेजेस को कायम करें, ऐसे मदारिस को, स्कूल को कायम करें, जहां पर हम पर्दे के अंदर अपनी बेटियों को दुनियावी तालीम भी दीन के दायरे और दीन के हल्के के अंदर दे सके। ऐसे स्कूलों को कायम करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर कुश्ती का मैदान होगा तो वहां तैयारी काहे की करेंगे? अंग्रेजी बोलने की? आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड आई विल विन द जस्ट बैटल नाउ, है ना? आपको मैदान में पहुंचना होगा, कुश्ती के हुनर को सीखना होगा। और जब कुश्ती के हुनर को मैदान में सीख कर पहुंचेंगे तो सामने वाला कितना ही ताकत वाला होगा, इंशाल्लाह आप उसको हरा कर आएंगे।
दुनिया के अंदर अगर इज्जत को चाहते हैं, दुनिया के अंदर अगर इंसाफ के निजाम को कायम करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर चाहते हैं कि मरीजों के साथ हमदर्दी हो, तो मेरे घर में मुंसिफ भी पैदा हो, मेरे घर में डॉक्टर भी पैदा हो, मेरे घर के अंदर मास्टर भी पैदा हो, मेरे घर के अंदर वकील भी पैदा हो, और मेरे घर के अंदर ऐसे माहिरीन पैदा हो जो कायनात के अंदर ये बता सके एक ईमान वाला जब इल्म की शमा अपने हाथ में लेके चलता है तो हर एक को सैराब करता हुआ चलता है, किसी को छोड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं करता। करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज अर्ज कर दूं, मैं अपने घर की बेटियों और अपने घर की बहुओं और अपने घर की औरतों के बारे में बहुत कमजोर हूं। मैं उनका हक अदा नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना ना पकाएं, खाना पकवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि घर के कामकाज न करें, करें। जब सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के लाडले रसूल की सबसे चहीती बेटी, मालिकुल मुल्क ने जिसको खातिमुल अंबिया बनाया हो, जिसको फ़ख्र मौजूदात व कायनात बनाया है, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया है, जिनकी मोहब्बत के ऊपर अपनी मोहब्बत का दारो मदार किया है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और ये चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे हबीब से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। उनकी साहबजादी सैयदना फातिमा घर के अंदर कामकाज खुद कर रही हैं। उनकी बेटी सैयदना फातिमा वो क्या कर रही है? आटा खुद गूंद रही हैं, जानवरों के लिए चीजों को खुद कर रही हैं, कपड़े भी गंदे हैं, जिस्म के ऊपर मट्टी भी लग रही है, घर के सारे कामों काज को कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तालीम क्या दी? बेटी शाम को लेटने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह को कहना। ये कलमात वो हैं जो जन्नत के अंदर तेरे वजन को बढ़ाते चले जाएंगे। ये दुनिया की थकावट दूर हो जाएगी अगर तूने इस्लामी जिंदगी को अपने अंदर, एक फानी जिंदगी है, एक बाकी जिंदगी है, फानी जिंदगी को बाकी जिंदगी के लिए कुर्बान करो। बड़ा अजीब मसला है। तो दोस्तों, ये नहीं कि हम घर के अंदर औरतों से काम न लें, लेकिन इंसान हैं, इंसानों की तरह इंसानों से काम लिया जाए। शौहर बीवी के ताल्लुकात खराब हैं, घर के अंदर सारे लोग बैठे हैं एक दूसरे को तोड़ के लिए, पैदा करने के लिए। मेरा और आपका काम यह है कि किसी भी ईमान वाले की जुबान पर लफ्ज तलाक शादी के बाद आना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि बेटी को यह सिखाओ कि बेटी ये तुम्हारा घर है, तुम्हें शौहर को बनाना है, और शौहर को यह बताओ ये तुम्हारी बीवी है, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, तुम्हें इसको भी देखना है, माँ और बाप को भी देखना है, बहनों को भी देखना है, लेकिन अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना है। किसी शायरा ने बहुत अच्छी बात कही थी, तलाक दे तो रहे हो जबर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। 10-10 साल 20-20 साल जिंदगियां 30 साल गुजर नहीं और अचानक तलाक हो गई। पूछो क्या है? का कुछ नहीं, खाने में नमक नहीं था। अरे मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अपने घर की जिंदगी को उजाड़ लिया है। जिसकी मोहब्बत के ऊपर, जिसके मुस्कुराहट के ऊपर अल्लाह जोड़े को देख के मुस्कुराता हो, उस घर के अंदर ये नफरत की हवा जरा सी चल गई और खानदान के खानदान तबाह और बिगड़ गए। नौजवानों, इरादा करो, हम जहेज नहीं लेंगे, महर देंगे। हमने उल्टा कर दिया। बड़ा मुश्किल है अगर हम नौजवान से कहें कि कहीं जहेज नहीं लेंगे तो सब मुस्कुरा के मुंह नीचे कर लेंगे। कहिए जहेज नहीं लेंगे, जोर से बोलिए। अरे जिनकी शादियां, किसी की शादी नहीं हुई क्या? ये सबकी हो गई। जिनकी शादियां नहीं हुई इरादा करें जहेज नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। नान का कबूल मर्द करता है, औरत नहीं करती है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर की बेटी को, अपने घर की बीवी को मैं खाना खिलाने का इंतजाम करूं, उसकी जरूरतों को मैं पूरा करूं। निगाह सरफ मत डालो, निगाह अपनी बाहों के अंदर वो ताकत और कुव्वत पैदा करो कि तुम कमाने वाले हो। ससुराल से जहेज की लिस्ट भेजकर कार और दुपहिया गाड़ी मत मांगो। अगर वो लेकर आएगा तो याद रखना, तुम ड्राइवर बन के कार चलाओगे, मालिक बन के कार नहीं चला सकते। चाबी हमेशा उसके पास रहेगी जिसकी कार है। मालिक बन के रहोगे तो अपनी जेब से खुद खरीदोगे। और इंशाअल्लाह मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं और आप नियत कर लें
कि इंशाअल्लाह हम किसी की माल पर निगाह जहेज के एतबार से नहीं करेंगे। अल्लाह हमें ताकत और क़ुव्वत दे तो आपकी नियत के ऊपर अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह फैसला हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह नियत, है ना। दूसरी बात, हमारे यहाँ मिजाज बन गया है, अब तो जलसों में भी शुरू हो गया, पहले आइए 8 बजे खाने का टाइम है, आइए नाश्ता कर लीजिए। बारात चली मोहल्ले के अंदर, कहा हमारी बारात आएगी 100 आदमियों को नाश्ता करा दीजिएगा। नाश्ते में 20 किस्म की चीज परेशान है, खाने के अंदर न जाने कितने किस्म की चीजें लगी हैं। बस मैं सच बता दूं, खाने के अंदर जानवर की आंतें तो नहीं रखी होती हैं, वरना हर चीज अब रखी होती है मैदान के अंदर। दोस्तों इससे बचाइए खुद को, सादगी को इख्तियार कीजिए, सादगी को इख्तियार कीजिए, सादगी के साथ निकाहों को कीजिए, सादगी के साथ शादी ब्याह करिए, सादगी के साथ रुखसतियां करिए, सादगी के साथ मोहब्बत के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ करिए। अगर आप जुल्म ज़ाती से किसी की बेटी को घर में लाएंगे, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। जब उसको ये मालूम है कि उसका बाप बीमार पड़ गया जहेज के खातिर, उसके बाप को हार्ट अटैक पड़ गया जहेज के खातिर, उसकी माँ का इंतकाल हो गया जहेज की खातिर, वो बीवी मजबूरन तो जिंदगी गुजारेगी, मोहब्बत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसलिए दोस्तों, नौजवानों ये तय करो इंशाअल्लाह, अगर माँ बाप कहेंगे भी कि जहेज लेना है तो कहना जहेज से तुम शादी कर लो, मैं तो इंशाअल्लाह लड़की से शादी करूंगा जो नेक और साले होगी। मैं अपने घर में खुद कमा के लाऊंगा, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि मेरी जरूरतों को वो पूरा करे। मैं अपने मालिक से कहूंगा, रज़्ज़ाक़ आलम से, मैं अपने मालिक से कहूंगा जो तमाम कायनात को इसको देने वाला है, उससे कहूंगा कि अल्लाह मेरी बाहों में वो ताकत और क़ुव्वत पैदा कर, मेरी तिजारत में, मेरे कारोबार में, मेरे मालो मथा में मैं किसी के माल की तरफ से नजर ना करूं, बल्कि मैं मोहब्बत के साथ अपने घर वालों की खिदमत कर सकूं। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो लोग अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा, घर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है घर के अंदर अच्छा माहौल बनाएं, खूबसूरत माहौल बनाएं। अगर 2-4 बातें आपस में हो जाएं तो बजाय मैके में शिकायत करने के आपस में उसको हल कर लें। मैके में शिकायत अगर पहुंचे तो बाप की ही जिम्मेदारी ये है कि वो अपने दामाद के घर आकर दोनों को मिला दे और बातचीत मोहब्बत की करे, कोई नफरतों की बातें न करें, तोड़ की बातें न करें, आपस में मिलाप की बातें करें। और जब इंशाअल्लाह हम घर हमारा दुरुस्त होगा, ये जीना है सोसाइटी का, ये पहली सीढ़ी है समाज की। अगर मैंने अपने घर को दुरुस्त कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरा मोहल्ला भी दुरुस्त हो जाएगा, और मेरा मोहल्ला दुरुस्त हो गया तो मेरा सूबा और शहर भी दुरुस्त होगा, और मेरा शहर और सूबा दुरुस्त हो गया तो मेरा मुल्क भी दुरुस्त हो जाएगा। जब मेरे घर के अंदर मैं खुद मोहब्बतों का पैगाम दूंगा तो इंशाअल्लाह कोई नफरत करने वाला नहीं होगा। बस इस गुजारिश के साथ कि अल्लाह ने आपको दुनिया में अपने लिए नहीं पैदा किया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया है। अपनी ज़िंदगी को समझें कि मुझे और आपको इंसानों के लिए पैदा किया गया, मखलूक़ात के लिए पैदा किया गया है। किसी की तकलीफ़ को दूर कर देना दीन है, किसी की मुश्किल को रफा कर देना ये दीन है। मैंने सिर्फ दीन समझ लिया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसकी मुसीबत को दूर करना मैं दीन नहीं समझता हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा दीन यही है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बाज़ लोग जिस मकाम को रात भर नवाफिल पढ़कर दिन भर रोज़ा रखकर हासिल करते हैं, चंद लोग उस मकाम को इंसानियत की खिदमत के जरिए हासिल कर लेते हैं। आज दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो नफरतों का माहौल है वो इसलिए है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को दुनिया के अंदर नहीं फैलाया। उस चाशनी को मैंने दुनिया को नहीं दी जो मोहब्बत मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा कर गए थे। अदना सी किसी की तकलीफ पर मेरे आका रात भर जाग जाते थे, किसी की तकलीफ के ऊपर आप आंसू बहाते थे और उसकी तकलीफ को दूर करना चाहते थे। मेरी और आपकी कोशिश ये हो कि मैं दुनिया के दुखों को दूर करने वाला बन जाऊं। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे, हमारी मुश्किलात को, परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया है उसके ऊपर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह।